बोले माखन चोर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अब अपने गुरु महाराज की जय, अब अपने कुलिष्ट देव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय मेरे नारायण प्रभु, उनकी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत साप्ताहिक यात्रा का प्रथम उत्सव। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम संवेदना आप आशीर्वाद प्रदान करें। कुलिष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, यजमानों के पितृ देवता के चरणों में प्रणाम संवेदना आप आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश मंडल अंतर्गत अवाहित पूजित समस्त देव देवता के चरणों में प्रणाम संवेदना आप आशीर्वाद प्रदान करें। उपस्थित समस्त विप्र बंधु संगीत प्रेमी आपको प्रणाम करते हुए आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। यजमानों के पुरुषार्थ को प्रणाम, भगवान से प्रार्थना इनके हृदय में आप प्रभु हमेशा अपना निवास स्थान बनाना। उपस्थित समस्त भक्तवृंद, मातृशक्ति, ग्रामवासी, यजमानों का संपूर्ण परिकर आपके हृदय में बैठे मेरे बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और अंतोगत्व में अपने आराध्य देव मेरे बालकृष्ण प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनसे निवेदन करता हूँ प्रभु आप अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें और इस शरीर के माध्यम से आप अपनी कथा का रसास्वादन भक्तों के हृदय तक पहुंचाए। प्रभु जी आपका बार बार वंदन, बार बार नमन, बार बार प्रणाम। आइए अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अंतर हृदय तक भगवान का गुणगान पहुंचे। अपने मन का मंजन हरि संकीर्तन से करें। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा हम पर की कि एक बार पुनः आपकी श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्रभु जी आपकी कृपा के बिना होना असंभव है, इसलिए हम आपके श्री चरणों में बैठे हैं। ये आपकी ही कृपा है और ऐसी कृपा मुझ पर होती रहे, ऐसा आप सभी भक्त वृंद भगवान की श्री चरणों में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और तालीम की सेवा करते हुए, जोर जोर से गुणगान करते हुए भगवान की श्री चरणों में आप हाजिर लगाएंगे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। आप दुनिया से जीते हैं क्या कि हारे हैं? बताइए, हारे हैं दुनिया से तो फिर ऐसे सुस्त क्यों बैठे हैं? तालियां जोर से क्यों नहीं बजा रहे हैं? क्या कहना है? ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। नहीं छोड़ना सभी गाएंगे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण कन्हैया,
अशकों को पीते पीते बीती जो मुझ पे खाना किसी और पे न बीते, बीती जो मुझ पे गाना किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। और गम है ढेर सारे, ये लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। ये लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने इनसे भी रिश्तेदारी। निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा। देते हैं सब दगारे, ये लोग कन्हैया, दुनिया से हम हारे। ये लो शरण ताली की सेवा, दुनिया से हम हैं हारे। हरि बोल। आधब सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे। मिलती नहीं दवाई,
हम है हार। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हार। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हार। नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना। देते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हार। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम है हार। 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 भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का गुणगान करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए अल्प समय में बहुत सारा मर्म हम जानने का प्रयास करें, ऐसे हम कोशिश करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, सभी प्रणाम करेंगे भागवत भगवान जी को और प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के इस परम महोत्सव के प्रथम उत्सव में मेरे बालकृष्ण प्रभु की अपार अनुकंपा, उनकी कृपा के पात्र सर्वप्रथम यजमान बंधु बने और उनके ऊपर जब कृपा भगवान की हुई, उनके पुण्य का जब उदय हुआ, उन पुण्य का लाभ हम आप सब लोगों को भी मिल रहा है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा है। और एक वर्ष अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है, एक वर्ष के मध्य में ही, अभी तो 14 अप्रैल को एक वर्ष होना है यहाँ पर कथा का। इस गांव में दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ है। ये ठाकुर जी की कृपा के बिना असंभव है। ये कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा है। जब वो किससे प्रेम करता है, जब किससे दुलार करता है मेरा कन्हैया, तभी उसके जीवन में वो अपनी कथा को प्रकट करता है, क्योंकि कथा को अमृत बोला है। कथा को क्या बोला है जी? अमृत बोला है। और इस कलिकाल में जिसको ये अमृत मिलता रहेगा, वही कृष्ण की कृपा का पात्र बनता रहेगा। और वैसे भी अपने जीवन में हम कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ परिवार का पालन पोषण कर ले, उसका कोई अर्थ निकले ना निकले, लेकिन कृष्ण के चरणों में बैठ करके अपने जीवन में, और वो भी अब जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस स्थिति में यदि आप कृष्ण के गुणगान से आप अपनी सेवानिवृत्ति देते हैं, तो ये परम सौभाग्य है आपका और कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसी हमारी माता जी श्री निकनी देवी, इन्होंने यह मिसाल पैदा की है इस धरती पर और इस क्षेत्र के लिए। हमें रिटायरमेंट पे कितना भी खिला दे, कितना भी पिला दे, कोई तुम्हें शाबाश नहीं देगा। अगर तुमने अपने जीवन में पूरी नौकरी करने के बाद अब समर्पण कृष्ण के चरणों में किया है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं और इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। ये बहुत बड़ी कृपा। ईश्वर किस पे कृपा कर दे कोई पता नहीं, पर इतना जोर है जिस पे वो कृपा कर दे उसके वो गुण और गुण नहीं देखता। वो तो सार और गुणों को देखने वाला मेरे जो कन्हैया है, वो कहता है मैं तो अवगुणों को भी नहीं देखता हूँ, मैं तो उसके अंदर के हृदय को देखता हूँ।
भगवान ने जब उस हृदय को देखा, इस माँ के अंदर से श्रद्धा प्रकट हुई और अपने बच्चों राम लक्ष्मण की तरह अपने पूरे परिवार के साथ कृष्ण के चरणों में समर्पण कर रहे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी अनुकंपा, और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। और ऐसा सौभाग्य हमें भी हुआ है कि ऐसे सेवानिवृत्ति की पूर्व में ही, अभी 31 मार्च को सेवानिवृत्ति है इनकी, और इन्होंने उससे पहले ही ठाकुर के चरणों में, मेरे कन्हैया के चरणों में समर्पण कर दिया। इससे बड़ी और कोई भाग्य की बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ी कृपा। और वैसे भी आप लोगों के पास तो ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे अपने घर का है, वो हमारे घर का नहीं है। हमारे लिए वो भगवान है, हमारे लिए वो नारायण है, हमारे लिए वो राम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो अपने परिवार का है, क्योंकि तुम यदुवंशी हो तो वो भी यदुवंशी है, इसलिए वो तुम्हारे अपने परिवार का है। वो हमारे लिए भजन करने की आवश्यकता है। आपके तो अपने घर में आता है, वो तो आपके जूठी छाछ के लिए भागता है। हाँ? वो तो आपके हृदय को भी नहीं देखता, वो आपके मन को भी नहीं देखता है, वो आपके शरीर को भी नहीं देखता है, वो आपका अच्छे बुरे कोई भी चीज नहीं देखता, वो तो सिर्फ आपके घर आ जाता है। ऐसे हमारे यदुवंशी परिवार, आपके गांव में दूसरी बार ऐसा कथा का आयोजन हुआ है, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और ब्रजवासियों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, ये आप लोगों का भाग्य नहीं, ये हमारा भाग्य है, क्योंकि वो हमारे परिवार का नहीं है, वो तुम्हारे परिवार का है। आपके खून से उसका खून है, इसलिए वो आपका बेटा है, आपका भाई है। पति तो वो मेरा भी है, पति तो पूरे संसार का है, लेकिन आपका वो भाई और बेटा भी बन के आता है। जैसे यशोदा मैया के आंगन में वो डोला है और देव की मैया के गर्भ से जन्म लिया है, तो यदुवंश में आकर के उसने मिसाल पैदा कर दी कि मैं यदुवंश से प्रेम करता हूँ। तो ऐसा प्रेम की यह पराकाष्ठा, जिसके फलस्वरूप हम आप सब लोगों को ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है कि भागवत जी की श्री चरणों में, कृष्ण की श्री चरणों में बैठ करके ये दिव्य यज्ञ का आयोजन का आज शुरुआत हुई है। ये कृष्ण की बहुत बड़ी अतुकी की कृपा, ईश्वर की है, मेरे कन्हैया की है। प्रथम श्लोक में आपने गुणगान सुना भी, प्रणाम किया भगवान को। सच्चिदानंद रूपाय, अभी हमने प्रणाम किया था भगवान के श्री चरणों में। ध्यान दीजिएगा, भागवत कोई और नहीं, भागवत कृष्ण है। भागवत कौन है जी? जोर से बोल दीजिए, जोर से और बोलिए। हाँ, कृष्ण है, भागवत कृष्ण है। और आप कहां बैठे हैं? कृष्ण के, जोर से बोलेंगे। हाँ, बस ये अनुभूति आपने छोड़नी नहीं है 7 दिन तक। आप बैठे हैं कृष्ण के चरणों में, भागवती ही कृष्ण है। और कृष्ण तुम्हारे परिवार का है, ये भी मैंने आपको पहले कह दिया। और कैसे हैं वो कृष्ण, कैसा उनका स्वरूप है, क्या करते हैं वो, उनका कार्य क्या है, ऐसा भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में बोला है। व्यक्ति को यदि अपना जीवन सुधारना है, कहते उसके जीवन में कथा का होना परम आवश्यक है। और व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में बोला है सच्चिदानंद रूपाय, वह सत्य, चित्त और आनंद उसका रूप है। उसका जो शरीर है, उसका जो रूप है, वो कैसा है कृष्ण का? सत्य, वो हमेशा ही सत्यवादी है। चित्त, वो हमेशा ही प्रकाशित है। आनंद, वह हमेशा ही आनंद देने वाला है। जैसे आनंद आपके जीवन में आता है, वो आनंद देने वाला कृष्ण है। तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कितना बढ़िया घर बना लो, कितने बढ़िया तुम नौकरी करो, कितने बढ़िया तुम महलों में रहकर या अच्छी गाड़ी में तुम घूमो, वहां पर आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद देने वाला तो सिर्फ कृष्ण है, ऐसा भागवत में बोला है। आनंद मिलता है कृष्ण के उस रस में, उस भजन में। और कृष्ण के रस का आनंद कोई लेता है, अगर सबसे ज्यादा किससे पूछना है, हमारे पास कोई उदाहरण है तो वो है शिव। कौन है? शिव जैसे बैठते हैं ना और हमेशा बैठे रहते हैं, वो किस आनंद में खोए रहते हैं। नहीं तो उनके पास इतना वैभव, वो तो कहीं भी जाएं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो कृष्ण के रस में जो आनंद है, उसकी कृपा में जो आनंद है, वो आनंद मैंने पूरे जगत में कहीं नहीं देखा।
ऐसा भगवान बोलते हैं। और जिसको कृष्ण का आनंद एक बार आ जाता है फिर उसको दूसरे आनंद में आनंद नहीं रहता, क्योंकि दूसरी जगह आनंद मिलता ही नहीं है। ये क्या बढ़ाता है? भक्ति। कृष्ण का रस क्या बढ़ाता है? जोर से बोल देंगे, भक्ति। आपका शुगर घट रहा है तो क्या बोले डॉक्टर? आपको मीठा खा लो। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, अगर शुगर लेवल कम हो रहा है तब बोल रहा हूं मैं, अगर बढ़ रहा है तो मना करेंगे आपको फिर। हाँ? अगर आप जब ब्लड प्रेशर है कम हो रहा है तो नमक खाने के लिए बोलेंगे, उससे क्या बढ़ेगा? हाँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल घटा है तो मीठा खाने के लिए बोलेंगे, मीठा खाओ, थोड़ा बढ़ जाएगा शुगर। उसी प्रकार से यदि भक्ति को अपने जीवन में बढ़ाना है तो आपको कृष्ण की कथा सुननी पड़ेगी। जिसके पास भक्ति की कमी है उसको कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी। कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में है। आपने कथा बहुत बार सुनी है, और जितनी भी कथाएं हैं 18 पुराणों का गायन 1000 वर्ष का सत्र वहां पर चला है। कितने हजार वर्ष का जी? लगातार कथा चल रही है 1000 वर्ष तक। सूत जी सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। ये है श्रोता की पहचान। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि हमने तो अभी 1 साल पहले ही कथा सुनी थी, तो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। वृंदावन बांके हरिदास जय। 1000 वर्ष तक पानी नहीं पिया, 1000 वर्ष तक भोजन नहीं किया शौनक आदि ऋषियों ने और सूत जी ने। एक पुराण नहीं 18 पुराणों का सत्र चल रहा है। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि, वहां पर प्रश्न किया शौनक आदि ऋषि ने सूत जी महाराज से कि प्रभु आपके ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। सूत जी को कह रहे हैं कि ऐसी कृपा बिना गुरु के हो ही नहीं सकती है कि आप निरंतर 18,000 श्लोकों का गुणगान कर रहे हैं। ये तो गुरु जी की कृपा के बिना असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस धरती पर 2 ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छा होती है, जिसमें एक है चिंतामणि, दूसरा है कल्प वृक्ष। चिंतामणि जिस व्यक्ति के पास मिल जाए, हाथ में यूं रख करके जिसका चिंतन करेगा वही उसको प्राप्त हो जाता है। एक कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन से निकला था, उस वृक्ष की छाया में बैठ करके जो व्यक्ति जैसी कल्पना करता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों मिलकर के भी उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो कृष्ण को मिला दे। कृष्ण की कृपा, कृष्ण से मिलाना, ये तो सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं, बाकी किसी के हाथ की बात नहीं है। ऐसा शौनक आदि ऋषि हो रहा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरर्ध्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि आपके पास है। चिंतामणि, अगर इस युग की बात करो तो चिंतामणि आपके पास क्या है? बैंक बैलेंस। पैसे से आप घर बना सकते हैं, पैसे से आप गाड़ी ले सकते हैं, पैसों से आप दुनिया का कोई भी जो भी आपको लगे कि मुझे खरीदना है, हर एक वस्तु आप खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से आप कृष्ण को नहीं खरीद सकते। कल्प वृक्ष जितने भी वैभव संपदा है, उस संपत्ति से तो सिर्फ तुम अपने शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक ब्रह्म तत्व, वो कृष्ण उस तत्व को जानने के लिए तो आपको गुरु जी की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। ऐसा शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। इसलिए सूत जी, आपके ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। आप कुछ ऐसी कथा हमें सुनाए जिससे कि हमारे अंतर हृदय तक वो परमात्मा की कृपा का वो आनंद हमें प्राप्त हो सके। कौन सी कथा ऐसी? सूत जी ने कहा सावधानतया श्रृणु, कि आप सावधानी पूर्वक सुने। ध्यान देना, कौन बोल रहे हैं?
सूत जी कि सावधानी पूर्वक सुने। कथा में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कैसी सावधानी? सावधानी ये कि जब तक हम कथा में बैठे तब तक हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगा रहे, तब तक मन हमारा कथा में रहे, हम चिंता मुक्त होकर के कथा में बैठे। क्योंकि यहाँ व्यक्ति आराम क्यों मिलता है उसको? क्योंकि जो जितनी तड़पन है, जितनी भटकन है, वो सब खत्म हो रही है। क्योंकि यहाँ संसारिक कोई क्रियाकलाप नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ अंतर हृदय में बैठे कन्हैया का वो आनंद बरस रहा होता है, जिस कारण से व्यक्ति आनंदित होता है इस कथा में। इसलिए व्यक्ति क्या होता है? निश्चिंत होता है। और जब व्यक्ति निश्चिंत होता है उसके बाद उसको नींद आती है। क्या आती है जी? टेंशन में नींद नहीं आती है, हैं जी? तो यहाँ व्यक्ति को नींद इसलिए भी आती है कि यहाँ व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण ने आपको चिंता से मुक्त कर दिया इस कारण से। इसलिए सावधान पूर्वक श्रवण का दृश्य सुनो। सूत जी इस बात को बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो भागवत का रस है, इस रस को प्राप्त करने के लिए कई बार देवता भी वंचित हो रहते हैं। जब धरती पर किसी के घर में कथा होती है, जब कहीं पर भी आप कथा सुनने जाते हैं, सबसे ज्यादा जलन किसी को होती है तो होती है देवताओं को। किसको होती है जी? क्यों भाई? देवताओं को क्या समस्या है हमसे? क्योंकि एक बार की घटना है, इंद्रराज यानी देवेंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र अपने पूर्ण संपूर्ण जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ मिलकर के वो धरती पर आए, और अमृत जो निकला है समुद्र मंथन से, वो अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर के आगे, और कहां पहुंचे? हरिद्वार। वहां पर शुकदेव मुनि जी थे, जिनके हृदय में भागवत का अमृत था। देखिए दोनों अमृत इकट्ठे हो गए, एक स्वर्ग का अमृत जो देवता अपने साथ लेकर के आए, और एक भागवत का अमृत जो भगवान शुकदेव मुनि के पास था। अब देवताओं ने क्या कह दिया शुकदेव मुनि से कि स्वामी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, कह रहे हैं खूब फलो फूलो, बताइए क्या काम है? देवताओं से पूछा शुकदेव मुनि ने, कह रहे आपके पास जो भागवत का अमृत है उस अमृत को आप हमें दे दो, और जो आपके पास समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है, जो हमारे पास देवता पर जो हमारे पास समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है, इसके बदले हम आपको दे देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोई बोले कि ये जो लोहे की अंगूठी आपने पहनी है, हाँ? ये लोहे की अंगूठी मैं तुम्हें देता हूं और तुम मुझे सोने का हार दे दो, तो ऐसा कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। ये तो इतनी सी बात हो गई कि चमकीली मणि भी होती है, चमकीला शीशा भी होता है, लेकिन मणि और शीशा एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, इनकी कीमत एक नहीं हो सकती। शुकदेव मुनि ने बोला आप तो ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मेरे इस भागवत रूपी दिव्य अमृत का तुमने जो बराबरी करने की कोशिश की है, अदला बदली करने की कोशिश की है, वहां से भगा दिया देवताओं को। किसने भगाया? शुकदेव मुनि ने। शुकदेव मुनि ने कहा तुम सुनने की दृष्टि से आए होते, निवेदन करते कि मुझे कथा सुना दो, तो मैं तुम्हें कथा सुना देता बिना किसी कीमत के। जिस दिन तुमने अदला बदली करने की भागवत की कोशिश की, इसलिए तुम्हें भागवत का अमृत प्रदान नहीं होगा, और देवता को भी वहां से भगा दिया था। इसलिए ये कथा किसको मिलती है? जिसके पुण्य देवताओं से भी ज्यादा होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कथा आती है, और उस दिन ही उसके जीवन में कथा आएगी जिस दिन आपके भाग्य देवताओं से भी ऊपर हो जाएंगे। अरे देवता तो बंधन में है, मनुष्य तो भगवान ने बंधन में भी नहीं रखा है। देवताओं के पास तो बंधन है, देवता जा नहीं सकते कहीं, आ नहीं सकते कहीं, अपनी से खा नहीं सकते हैं। जब हम धूप देंगे, हम चढ़ाएंगे, तब वो देंगे। मनुष्य को तो स्वतंत्र बनाया भगवान ने, पर बनाया किस लिए है ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान ने हमें बनाया भगवान का भजन करने के लिए,
और भगवान की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। असली कारण ये है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, रिश्तेदारी पर तो जो कुछ भी आपने करना है वो कीजिए। असली जो हमारा संबंध है वो कृष्ण से है और कृष्ण ही हमारा टारगेट है। ये लेकर के जब आप चलेंगे, आप परिवार में रहिए, घर गृहस्थी चलाइए, वो सब ठीक है, लेकिन भागवत जी के अंतर्गत सूत जी कह रहे हैं असली जो हमारा जो पायदान है, असली जो हमारा टारगेट है, असली जो हमारी मंजिल है वो परमात्मा है। और इस जीवन में सिर्फ भागवत की कृपा से ही परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की कृपा और परमात्मा के चरण की शरण हमें प्राप्त हो सकती है। ऐसे भगवान शुकदेव मुनि और सूत जी कह रहे हैं। और क्या कहा? जब सूत जी ने ये कथा सुनाई कि देवताओं को भगा दिया ऋषियों, इधर शौनकादि ऋषि ने बोला नहीं, बात कुछ हमें चची नहीं। क्यों? क्या हुआ? ऐसे कैसे कह दिया आपने कि जितने भी अन्य पुराणों की कथा है वो फीकी है और जो अमृत यानी कि भागवत का अमृत है वो सबसे बड़ा है। ये कैसे कह दिया? करे एक बार यही बात ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया। क्या लिया जी? सो गए? क्या लिया? जोर से बोले। हाँ, तराजू लिया। सत्यलोक में यूं तराजू उठाया, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो एक पन्ने में रख दिए, हाँ? और भागवत जी को यूं अपने हाथ में लेकर के दूसरे पन्ने में रख दिए। और जो भारी वस्तु होती है, जब आप कभी ऐसे तोलते हैं ना, जब तोलते हुए जब दो पन्ने में आप दो वस्तुएं रखते हैं, जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर हो जाती है। तो ब्रह्मा जी तराजू ले रहे हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सबको एक पन्ने में रख दिया और दूसरे पन्ने में रख दिया भागवत जी को। जैसे भागवत जी को दूसरे पन्ने में रखा, तराजू के उस पन्ने में रखा, तो भागवत जी का पन्ना बिल्कुल नीचे हो गया और जितने धर्म ग्रंथ है सभी ऊपर ही हो गए। तो भागवत भगवान की। जब ऐसा देखा तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। महाराज विस्मय में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए जब ब्रह्मा जी के हाथों में उस तराजू को देखा और भागवत जी के उस पन्ने को नीचे जाते हुए देखा। धर्म ग्रंथ एकदम से ऊपर हो गए जो अन्य धर्म ग्रंथ थे। और इधर महाराज जय घोष कर दिया ऋषि मुनि ने, देव देवताओं ने, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। सिर्फ भागवत शास्त्र इस कलिकाल में ऐसा शास्त्र है, ऐसा धर्म ग्रंथ है और ऐसी इसकी कथा है जिससे कृष्ण मिलना संभव है। ये सिर्फ कलिकाल में एक आश्रय बचेगा, एक वृक्ष बचेगा, जिस वृक्ष की छाया में बैठ करके हम शांति महसूस कर सकते हैं। आपके घर में शांति है क्या? बताइए। आप परेशान हैं? हाँ जी, किसी न किसी समस्या से व्यक्ति परेशान रहता है। चाहे व्यक्ति तन से निरोगी है तो धन की समस्या है, धन की समस्या खत्म है, पैसा आपके पास है तो शरीर की समस्या है, हाँ? नहीं तो मन खराब है। ऐसा कोई घर नहीं जो अपने उस घर में क्लेश ना हो। कलिकाल में ऐसा कोई घर नहीं। कोई ना कोई समस्या, नौकरी से लेकर समस्या है, पत्नी से समस्या है, पति से समस्या है, बेटे से समस्या है, हाँ? ऑफिस में बाबू से समस्या है। बताइए, आदमी घिरा ना समस्याओं से, तो समस्या का निपटारा कहाँ होता है? ध्यान देना, जब आपका समर्पण कृष्ण के चरणों में होता है। कलिकाल में जब जब आप भागवत के इस वृक्ष की छाया में बैठे रहोगे, तब तब आपको शीतल यह कथा का अमृत मिलता रहेगा, शीतल छाया आपको मिलती रहेगी। जब हमारे जीवन में कथा का यह रस खत्म हो जाएगा, हम निरस हो जाएंगे। और जिस फल में रस नहीं होता उस फल को तो कोई जीव भी नहीं खाता है। जिस फल में रस होता है उसी फल को खाया जाता है। तो रस हमें कहाँ प्राप्त होता है? कृष्ण की कथा में रस प्राप्त होता है। तो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और प्रश्न किया कि प्रभु, हमने इस बात का ज्ञान आपसे
सुना कि भागवत ही श्रेष्ठ है। ये बताइए सबसे पहले इस कथा को किसने सुना? कह रहे सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने सुना। किससे सुना? कह रहे सनक आदि ऋषियों से सुना। ये कौन है? ये ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रथम 4 संत हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि बद्री विशाला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। प्रश्न क्या है? जोर से बोलेंगे। सबसे पहले भागवत कथा किसने सुनी? बस ये प्रश्न। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि सबसे पहले ये कथा नारद जी ने सुनी। पर नारद जी तो कहीं रुकते नहीं है, पर कैसे सुन ली उन्होंने बैठ करके, वो भी 7 दिन बैठ करके। कह रहे बद्री विशाला क्षेत्र की बात है, उत्तराखंड की। नारद जी आए, नारद जी रोते रोते आए। कैसे आए जी? रोते रोते आए। जब साधु रोता है वो अपने शरीर के कष्ट के लिए नहीं रोता है। जब साधु रोता है वो अपने किसी धन के लिए नहीं रोता, क्योंकि साधु के पास कोई धन होता ही नहीं है। साधु का संपूर्ण धन संसार की खुशी होती है। साधु व्यक्ति वस्त्र से नहीं होता, साधु व्यक्ति मन से होता है। आपका मन पवित्र है, आपने कुछ भी पहना है, आप साधु है। अगर मन में आपके मैल है, मन में आपकी कुरीति है, आप कितना अच्छा भगवा धारण कर लो, आप साधु नहीं है। आपके पड़ोस में, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति दुखी है, उस व्यक्ति के दुख को देख कर अगर आप दुखी होते हैं तो आप साधु हैं। और आप दूसरों के दुख पे यदि हंसते हैं तो आप दुष्ट हैं। ये मन की स्थिति है। समझ आ रहा है जी? हाँ जी। अगर दूसरों की खुशी में आप खुश होते हैं, दूसरों के दुख में यदि आप दुखी होते हैं तो आप साधु हैं। अगर आप दूसरों की खुशी में रोते हैं और दूसरे के रोने में खुशी जाहिर करते हैं तो आप क्या हैं? दुष्ट हैं संसार में सब। तो आप क्या है बताइए? हाँ जी बोलिए, आप क्या है? आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं या दुखी होते हैं बताइए? खुश होते हैं। साधु तो तुम ही हो। और असली बात बताऊं मैं, सच्ची हृदय से, जब किसी के घर में खुशी होती है ना, किसी का बेटा नौकरी लग गया, हाँ बढ़िया घर बन गया, कहीं ना कहीं दुख तो होता है, होता है। चाहे वो 2 मिनट के लिए हुआ पर होगा जरूर। पर एक बात जरूर है, इस कथा पंडाल में वही आ सकता जो दुष्ट नहीं है। और जब आपकी दुष्टता भगवान ने खत्म कर दी हम लोगों की, तब हम कथा में आए हैं। थोड़ी बहुत दुष्टता हमारे जीवन में बची है, वो दुष्टता भी 7 दिन में खत्म हो जाएगी। इसे तो भगवान ने यहाँ बुलाया हमें। जो ये जो दुष्ट रूपी जो हमारे हृदय में है, दूसरों के प्रति हम किसको खुश नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारा हृदय जल जाता है दूसरों की खुशी से। ये जो रोग हमें लगा है, इस बीमारी का इलाज करने के तो यहाँ आए हैं। इसके लिए तो कथा बनी है। अंदर तक तो ये कथा ही पहुंचती है, हमारे हृदय तक तो सिर्फ कथा पहुंचती है, बाकी कुछ नहीं पहुंचता। पर शर्त ये बात एक है, जिसका से भोजन करते हैं और फिर मलमूत्र के द्वारा निकाल देते हैं, वैसे कथा को कभी भी अपने हृदय से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जो आपने कथा सुन ली वो अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। जब ऐसा आपने कर दिया, समझो आप साधु हो गए। साधु घर को छोड़ने से साधु नहीं होता, साधु भगवा धारण करने से साधु नहीं होता, उसके मन से ही वो साधु है, मन से वो दुष्ट है। अरे साधु तो रावण भी बना, ब्राह्मण तो वो भी था, तो फिर वो सीता जी का हरण करने क्यों आया? उसने छल कपट क्यों किया? जरूरी नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपका पहनावा काउंट वहां पर नहीं करता। आपका पहनावे से लेना देना भगवान को नहीं है, आपके मन से भगवान को लेना है कि आप भगवान के प्रति कितना समर्पण करते हैं। नारद जी रो रहे हैं और ऋषि ने बोला क्यों रो रहे हैं भाई नारद जी? अब संत तो रोते नहीं है, और संतों ने लेना देना क्या है? तुम्हारा ना बेटा है कि तुम्हारा बेटा मर गया तब रो रहे हो, तुम्हारे घर में आग लग गई तब रो रहे हो, तुम्हारा ना घर है, ना तुम्हारा बेटा है, ना तुम्हारे पास एटीएम है, खो गया एटीएम रोने लग गए, हाँ? हार गिर गया सोने का रोने लग गए, वही अब तो घर में डांट पड़ेगी। तुम्हारे ना सोना पहना है ना तुम्हारे बच्चे, रो क्यों रहे हैं ये बताओ? तो नारद जी ने कहा कि गुरुजी
मैं अपने मन की हृदय की शांति के लिए धरती पर आया था। मैंने सोचा कि वहां पर अनेकों तीर्थ हैं और तीर्थों का भ्रमण करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि मैं मन को शांति प्रदान करूं। व्यक्ति अनेकों प्रकार से उपाय करता है, तीर्थ यात्रा करता है, भागवत कथा करता है, अनेकों उपाय व्रत करता है, जप करता है, तप करता है, दान करता है। वो कहीं ना कहीं लगा है कि इसको शांति मिल जाए, उसको कृष्ण मिल जाए, कोशिश तो कर रहा है वो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता मन से कि मैं कोई गलत काम करूं, ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन प्रारब्ध उसका इतना प्रबल है, भक्ति इसकी उतनी कमजोर हो जाती है। और जैसे भक्ति कमजोर हो गई तो आपसे भगवान गलत काम करवाता है, क्योंकि वो आपका जो प्रारब्ध भी कमजोर है और भक्ति भी आपकी कम है। इस कारण से ये सब चीजें होती है। जब आपका समर्पण कृष्ण के प्रति हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी विडंबना हमारे जीवन की ये है, हम मीराबाई की कहानी सुनते हैं, सुदामा जी की कहानी सुनते हैं, ध्रुव जी की कहानी सुनते हैं, प्रहलाद जी की कहानी सुनते हैं। कभी हमने अपने को ध्रुव बनने की कोशिश नहीं की, प्रहलाद बनने की कोशिश नहीं की। अरे हम तो मीराबाई जैसे भक्ति कर नहीं सकते, तो क्या मीराबाई को सींग थोड़ी थे, वो तो हमारी तरह ही थी। सुदामा जी तो हमारी तरह थे, कोई अलग थोड़ी थे। इसके पीछे उनको भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या बना? उन्होंने अपने मान और सम्मान दोनों को त्यागा। किसको त्यागा जी? मान और सम्मान दोनों को त्यागा। जब तक मान सम्मान के चक्कर में हम रहेंगे तब तक हमें कृष्ण का वो रस प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इसी चक्कर में रहेंगे, मेरी तो इज्जत ही नहीं की। ध्यान दीजिएगा, फूल देने वाला भी कृष्ण है, जिसके ऊपर फूल गिराए जा रहे वो भी कृष्ण है, कथा सुनाने वाला भी कृष्ण है और कथा सुनने वाले भी कृष्ण है। जो तत्व मेरे अंदर है वही आत्मा कृष्ण तुम्हारे अंदर है। अगर मैं सिर्फ अपने विद्वत दिखाने के लिए इस व्यासपीठ पर आपको कथा सुनाऊं तो मैं कृष्ण रस से वंचित हूं, मैं तो सिर्फ अपना दिखावा कर रहा हूं। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आप ये सुन के ही ये इस कथा को इसी उद्देश्य से सुनना कि मैं कृष्ण के मुख से ही कथा सुन रहा हूँ, और मैं कथा ऐसे सुनाऊं कि मैं कृष्ण को ही कथा सुना रहा हूँ। जहाँ कृष्ण को कथा सुनाने की बात है, जहाँ भगवान को कथा सुनाने की बात, लागल पेट ही खत्म हो गया। लागल पेट तो वहां होती है जहाँ हम संसारिक भाव, ये संसारिक दृष्टिकोण से हम कथा सुनाएं। तो इसलिए सुनने वाला भी कृष्ण है, सुनाने वाला भी कृष्ण है, देने वाला भी कृष्ण है, लेने वाला भी कृष्ण है, जन्म देने वाला भी कृष्ण है, पालन पोषण करने वाला भी कृष्ण है। और इस संसार में जब अपने चरणों में हमें ले जाएगा, ले जाने वाला भी मेरा कृष्ण है। सर्वम कृष्णमय जगत, ये पूरा संसार कृष्ण से है और हम भी कृष्ण से हैं। हम कृष्ण के हैं ऐसा कहना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भगवान के हैं ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान मेरे हैं ऐसा अधिकार किसने जमाया, उसका कृष्ण हो गया। ये सबसे बड़ी बात। जैसे आप अपने बेटे से मोह कर लेते हैं, घर से मोह कर लेते हैं, परिवार से मोह कर लेते हैं, भागवत में स्पष्ट लिखा है, अगर ऐसा मोह आपका नारायण से हो जाए, कृष्ण से आपका ऐसा मोह हो जाए, समझ लेना इस धरती पर अगर तुम संसार में भगवान आपको भेजेगा भी तो आपको राजा बना करके भेजेगा मेरा कन्हैया, और निरोगी हो करके भेजेगा मेरा कन्हैया, अन्यथा तो आपको मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगा और कन्हैया के चरणों में आपको हमेशा ही सद्गति प्रदान हो जाएगी। और नारद ने कहा मैं इसी शांति के चक्कर में धरती पर आया पर कहीं शांति नहीं मिली। कहां गए तुम? पुष्करम च प्रयागम च